बचपन में कुछ चीज़ें सपने जैसी होती थी और उनमें एक था अंगूर। न रोज़ मिलता था, न रोज़ खाया जाता था। सिर्फ तब दिखता जब जिंदगी और मौत के बीच कुछ चल रहा होता था। और एक बार वही अंगूर किसी की मौत का शेड्यूल ही हिला गया। हमारे यहाँ बचपन में अंगूर एक बहुत ही रेयर फ्रूट था। सिर्फ एक दो पॉश फ्रूट शॉप्स में मिलता था, और वो भी सुतली से बांध के ऐसे झुलाया जाता था जैसे कोई ज्वेलरी हो। कॉमन लोगों के लिए तो अंगूर शायद सच में खट्टा ही था, क्योंकि वो हाथ की पहुंच से बाहर था ना। हमारी नज़रों में वो एक स्पेशल टेम्पटिंग फ्रूट था जो घर में खाने के लिए रेगुलरली नहीं खरीदा जाता था। यूजुअली कोई सीरियस पेशेंट को देखने जाने से पहले पट्टिया के रूप में अंगूर खरीदा जाता और गिफ्ट में ले जाया जाता। ये कहानी मेरी सास के गांव की है। वहां भी बीमार लोगों को, या फिर ज्यादा ड्रामेटिक वर्ड्स में कहे तो डेथ बेड पे पड़े लोगों को पट्टिया के रूप में अंगूर ले जाने का ट्रेडिशन था, और शायद आज भी है। एक बार छुट्टियों में गांव गए थे। मेरी सास आई और बहुत सीरियसली बोली, रमेश तो अब बचेगा नहीं, बिल्कुल बेड पर पड़ा है, बहुत बीमार है वो, तो लोग जाओ और लास्ट टाइम मिलाओ उससे। रमेश बगल वाले घर का एक डिसेंट नेबर था। उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी। शहर के डॉक्टर ने कह दिया था ज़्यादा दिन बचा नहीं है। रूटीन के हिसाब से शहर से पेशेंट के लिए अंगूर खरीद कर लाए। वो अंगूर लेकर हम रमेश को देखने गए। एक चादर ओढ़कर बेड पर बैठा था रमेश, पाँव मोड़े हुए, कमज़ोर बदन, धसी हुई आंखें। और जो भी गांव वाले उससे मिलने आ रहे थे उनसे वीक आवाज में लास्ट गुड बाय ले रहा था। माफ कर देना भाई, मैं तो अब बचा नहीं, मौत का इंतजार कर रहा हूं। कोई दिल में कसक मत रखना यार, गलती चूक माफ कर देना, मेरी तो ज्यादा दिन की लाइफ नहीं है। किसी ने हमारे लाए हुए अंगूर धोकर एक प्लेट में सजाकर रमेश को खाने को दिए। रमेश ने चादर के अंदर से अपनी पतली उंगली निकाली, एक अंगूर उठाया, मुंह में डाला और आंखें बंद करके टेस्टफुली टेस्ट लेते हुए बोला, बहुत स्वीट और जूसी फ्रूट है, मेरी तो लाइफ नहीं है, मरने से पहले मुंह में अंगूर का टेस्ट लग गया है, दुआ करना मेरे लिए। अगले साल विंटर में फिर घर गए। अरे यार, देखा तो रमेश लाठी का सहारा लेकर गांव की सड़क पर स्लो स्लो चल रहा था। कैसे हैं रमेश चाचा? वो थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर बोले। ठीक हूं बेटा, अच्छा हो, अभी तक मर नहीं गया। अंगूर ने जादू कर दिया था शायद। फिर अगले साल अचानक मेरी सास बिना किसी बड़ी बीमारी के हार्ट अटैक से चल बसी। उनकी याद में घर में प्रेयर रखी गई थी। देखा तो गांव वालों के साथ रमेश भी उस प्रेयर में शामिल होने आ गया। ठीक है ना चाचा? बेटा, मलिक की वेटिंग कर रहा हूं, कब आएगा पता नहीं। हाथ में जलेबी का पैकेट था और गांव की सड़क पर स्लो स्टेप्स में चुपचाप चलता गया। थोड़ा शर्मिंदा, थोड़ा अनकंफर्टेबल, लेकिन अब भी जिंदा। कहते हैं ना, जिंदगी और मौत दोनों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन कभी कभी एक अंगूर सिर्फ टेस्ट नहीं देता, किसी की पूरी टाइमिंग ही बदल देता है। शायद यही असली स्वीटनेस है जो जुबान पर नहीं, जिंदगी पर असर छोड़ती है।